गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आप पिछले टॉपिक में पढ़ा लेते हैं लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के आपको 3 नियम बताए गए थे। पहला था कि प्रथम फोकस से चलने वाली या प्रथम फोकस की ओर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरा नियम क्या पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक। तीसरा नियम था प्रकाशित केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये आप लोगों ने 3 नियम पढ़े थे। तो इन तीनों नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का उपयोग करके हम वस्तु के प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। देखिए, आप यहाँ पर पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने में 6 स्थितियां आती हैं। जिस प्रकार से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने में 6 स्थितियां थी, यहाँ पर उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने में 6 स्थितियां प्राप्त होंगी। पहली स्थिति वस्तु की होती है कि वस्तु हमारी अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, ये आपका एक उत्तल लेंस हो गया, C इसका प्रकाशित केंद्र है, F1 F2 इसके फोकस है, और एक वस्तु ये भी मान ली कि अनंत पर स्थित है। ये इसके मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर हमने इसको आगे डैश में बढ़ाया हुआ है, बहुत दूर की वस्तु है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए, अनंत पर स्थित वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो परस्पर समांतर आती हैं। ठीक। और परस्पर समांतर आने वाली प्रकाश किरणों में से एक प्रकाश की किरण पहले फोकस से गुजरती है और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से गुजरती है। आप लोग जानते हैं कि प्रथम फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वह जो आपका पहला फोकस है, इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और जो प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से गुजरेगी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक। तो ये दोनों किरणें जब आगे बढ़ेंगी लेंस से अपवर्तन के पश्चात तो एक दूसरे को फोकस, द्वितीय फोकस, लेंस के द्वितीय फोकस F2 पर काटेंगे। ठीक। वस्तु को ये भी मान सकते थे, प्रतिबिंब को हमने मान लिया A' B'। ठीक। तो देख लीजिए आप, ये प्रतिबिंब बना कहाँ पर है, फोकस पर बना है। ये प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष छोटा बना है, ये प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। और आपको बताया था सारे उल्टे प्रतिबिंब जो होते हैं वास्तविक होते हैं। उत्तल लेंस द्वारा सभी प्रतिबिंब जो है आपके वास्तविक ही बनते हैं, लेकिन एक स्थिति को छोड़कर, जबकि अवतल लेंस द्वारा हमेशा प्रतिबिंब आपका आभासी ही बनता है। ठीक। बिल्कुल वहां का स्थिति का उल्टा है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप बताएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना। तो ये मतलब हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो गई भाई, द्वितीय फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति हो गई द्वितीय फोकस पर। और फिर लिखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति आपकी कहाँ आएगी, यह किस प्रकार लिखेंगे। तो प्रतिबिंब है वास्तविक। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने किरणों को वास्तव में एक दूसरे से मिलाया हुआ है। ठीक। तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा। वास्तविक के साथ साथ प्रतिबिंब उल्टा है तथा वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। समझाया। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति आप बता सकते हैं। आपके परीक्षाओं में जब लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना पूछा जाता है किरण आरेख सहित, तो आपको यही बातें दिखानी पड़ती हैं। किरण आरेख दिखाना पड़ता है और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनाना है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। ठीक। ये तो बात हुई आपके जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। देखो, एक चीज और समझ लीजिए, आपको बताया होगा या नहीं बताया तो जान लीजिए। ये प्रथम फोकस है, इतनी दूरी प्रथम फोकस दूरी। ये द्वितीय फोकस है, इतनी दूरी द्वितीय फोकस दूरी। ठीक। इससे दुगनी दूरी करें तो 2F1 आएगा भाई। अगर फोकस बिंदु जहां पर है F1, उसके आगे और बढ़ाएं, इतनी दूरी और आगे बढ़ जाए तो 2F1 हो जाएगा, इधर 2F2 हो जाएगा।
जिस प्रकार दर्पणों में आप वक्रता केंद्र रहते थे, यहाँ पर 2f1 चलेगा, फोकस दूरी का दुगना, मतलब ये फोकस दूरी 2f1 फोकस दूरी का दुगना हो जाएगा। ठीक, तो आपकी दूसरी स्थिति इसमें आती है, ध्यान दीजिए, इसको आप चित्र बना लेना, प्रतिबिंब की स्थिति नोट कर लेना। सेकेंड स्थिति पर चलते हैं। ठीक, देखो वस्तु को लेंस की ओर बढ़ाएंगे और जैसे जैसे वस्तु को लेंस की ओर बढ़ाएंगे प्रतिबिंब हमारा लेंस से जो है दूर होता चला जाएगा। देखते हैं भाई, तो दूसरी कंडीशन है कि जब वस्तु, देखिए दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच में, फोकस दूरी से दूनी दूरी पर वस्तु, दूनी दूरी और अनंत के बीच में। ठीक, जब वस्तु अनंत 2f1 के बीच में है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको बताना है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। देखिए ये आपका लेंस बना दे रहे हैं, उत्तल लेंस। ठीक, और ये मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका लेंस का प्रकाशित केंद्र सी है। ठीक, देखो आपको क्या बताया, यहाँ पे f1 है और इधर क्या होगा f2। देखो f1 f2 आप चाहें तो बराबर दूरियों पर मान सकते हैं, ये f2 f1। ठीक, क्योंकि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान होता है और लेंस की वक्रता त्रिज्याएं यदि समान है तो फिर लेंस की फोकस दूरी पहली और दूसरी बराबर होती है। इधर की दूरी दोनों बराबर होती है, CF1 CF2 बराबर होते हैं, चिन्हों में विपरीत होते हैं, इधर की माइनस में होती है और इधर की आपकी फोकस दूरी 10 में होती है। लेकिन हमारे काम की ये वाली है, दूसरी वाली। ठीक, अब अच्छा इधर देखें, 2f1 इसका दुगना कर दो, यहाँ पे 2f1 आ जाएगा कि, और इधर दुगना करोगे तो यहाँ कहीं क्या आ जाएगा, 2f2 आ जाएगा। ठीक, तो मतलब फोकस दूरी का दुगना कर दिया। और इस बार वस्तु आपको कहां रखनी है, इधर अनंत हो जाएगा, अनंत और 2f1 के बीच में रखनी, तो वस्तु आपको ये रखनी है। वस्तु का नाम क्या रखें, ए बी। ये सेम कंडीशन वही है, दर्पणों में ये चीज जो है 2f1 जो है, वहां भी 2f1 था लेकिन वो यहाँ पर वक्रता केंद्र रहता था सी। ठीक, यहाँ पर आपकी फोकस दूरी का दुगना हो गया। फिर होगा क्या, वस्तु ए बी है। ठीक, देखिए अगर वस्तु की लंबाई का कभी आपको चिन्ह लेना हो तो वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है, इसीलिए ये वस्तु की लंबाई धनात्मक होगी। ठीक, और प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है तो उल्टा होता है, इसके लिए जो है प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक लेते हैं, वास्तविक के आभासी में उल्टा हो जाता है। ठीक, तो अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एक किरण जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। अब नियम याद करो आप, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण लेंस या अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती है। जो प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो अपवर्तन के पश्चात किससे जाएगी, बोलो, वो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाएगी। ठीक, और एक प्रकाश की किरण यहां पर ले जा रहे हैं कि प्रकाशित केंद्र से, और आप लोगों ने क्या पढ़ा, जो प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक, तो ये तो सीधे निकल जाएगी, तो ये दोनों किरणों ने एक दूसरे को, देखिए जहां पर काटेंगे वहीं पर इस स्थान पर काटती है ये, तो ये प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश। ठीक, कहां बना ये प्रतिबिंब, आपको सोचो, ये प्रतिबिंब बना है F2 और 2F2 के बीच में। प्रतिबिंब कहां बना, F2 और 2F2 के बीच में ये प्रतिबिंब बना हुआ है, और वस्तु कहां थी, अनंत और 2F2 के बीच में। आप सोचो जरा, पहली स्थिति में जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब यहां बना था फोकस पर, और जब हमने वस्तु को थोड़ा इधर बढ़ाया तो प्रतिबिंब उधर बढ़ गया। इसका मतलब जैसे जैसे वस्तु की दूरी कम होती जाएगी प्रतिबिंब की दूरी लेंस से बढ़ती चली जाएगी, प्रतिबिंब उतना ही दूर होता चला जाएगा। ठीक, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है,
प्रतिबिंब की स्थिति क्या बताएंगे? प्रतिबिंब की स्थिति में कि F2 तथा 2F2 के बीच, ठीक। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बताएंगे? प्रतिबिंब की प्रकृति, तो भैया प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आपकी, देखो वास्तविक, देख सकते हैं आप, वास्तविक होगा प्रतिबिंब, क्योंकि ये किरणों को हमने कहीं पर मिलाते हैं नहीं प्रतीत किया, वास्तव में किरणें मिली नहीं, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है, ठीक। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। नारायणी, ध्यान दो कि जब वस्तु को हम अनंत और 2F1 के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक। तो ये आपकी सेकंड स्थिति हो जाती है। इसके बाद वस्तु को थोड़ा और इस तरह खिसकाते हैं। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पर होता है जैसे दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखते थे, लेंस में 2F1 पर रखते थे। दरअसल वक्रता केंद्र तो थोड़ी दूरी पर होता था, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती थी। तो आपकी इस अगली बार में हम वस्तु को रखेंगे 2F1 पर, ठीक। तो तीसरी स्थिति आ जाएगी कि जब वस्तु 2F1 पर हो, मतलब फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर वस्तु स्थित होगी, ठीक। जब वस्तु 2F1 पर होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब वस्तु 2F1 पर होगी, जब वस्तु 2F1 पर होगी, मतलब फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर वस्तु, ठीक। तीसरी कंडीशन है आपकी। तो देखिए लेंस लेना है, कौन सा लेंस भाई? उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। फिर इसके बाद ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा C। देखिए पहला F1 फोकस हो गया, F1 इतनी दूरी पर इधर क्या दिखा देंगे? F2, ठीक। माध्यम अगर दोनों तरफ, जैसे मान लो लेंस के दोनों ओर वायु हो, लेंस की वक्रता लेंस से हो, तो फिर फोकस दूरियां बराबर होती हैं, ठीक। क्या आएगा इसके बाद कि 2F1 यहां पर होगा, भाई ये 2F1 हो गया, ठीक। और यहां कहीं आपका क्या होगा? 2F2, दुगनी दूरी पर मान लेंगे 2F2, ठीक। 2F2, 2F2, ठीक। वस्तु को इस बार रखना है 2F1 पर, वस्तु को रखना है 2F1 पर, मतलब वस्तु ने यहां पर लिखा, वस्तु ए रख दी हमने, वस्तु का नाम क्या दे दें? AB, ठीक। देखो यहां पर प्रतिबिंब जो बनेगा, अगर आप बिल्कुल इनको ठीक तरह से बनाते हैं तो जितनी लंबाई की वस्तु है उतनी लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा 2F1 दूरी पर, तो उधर 2F2 दूरी पर ही बनेगा, ठीक। जैसे आपने पढ़ा था दर्पण में, जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर थी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बना था, आकार में वस्तु के बराबर था, उल्टा था और वास्तविक था। यहां भी कुछ ऐसे ही है कि भाई एक प्रकाश की किरण चलती है, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर। वैसे ये दूरी भाई नाप लेना, तो हमारी तो कुछ ज्यादा हो रही है तो हम थोड़ा कम कर देते हैं, यहां पर 2F1 डालते हैं, ठीक। तुम भी ऐसे करना, गड़बड़ मत करना। AB, ये भाई 2F1 था, यहां भी देखो ये भाई ज्यादा हो गई है कुछ, तो इसको हम सही कर ले रहे हैं, यहां पे 2F2 डाले दे रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण गई और ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। कौन से फोकस से? द्वितीय फोकस से,
तो ये प्रकाश की किरण गुजार देंगे द्वितीय फोकस, ठीक है, ये द्वितीय फोकस से गुजर जाएगी। अब एक दूसरी प्रकाश की किरण ले जाएंगे, वो आपकी जाएगी कहां से, प्रकाशित केंद्र से। प्रकाशित केंद्र से ले जाएंगे तो ये बिना विचलित में क्या होगा, सीधी चली जाएगी, सीधी जाएगी तो ये यहां पर काटेगी, ये 2f2 हो गया, बिल्कुल 2f2 के नीचे काटेगी, तो ये प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो लगभग क्या, ये वस्तु के बराबर ही बनेगा 2f2। प्रतिबिंब का नाम रखते हैं a' b'। देख लीजिए प्रतिबिंब बराबर आकार का बनेगा, ठीक, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक। कहां बनेगा, 2f2 पर बनेगा। तो देखिए यहां पे क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है बताइए। प्रतिबिंब बनेगा लेंस के दूसरी ओर 2f2 दूरी पर या 2f पर बनेगा ऐसे, ठीक। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति तो देख लो, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है कि नहीं। वास्तविक के साथ कैसा है, उल्टा, और उल्टा के साथ साथ उल्टा तथा वस्तु के बराबर, ठीक, वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। अगर फोकस दूरियां सेम है दोनों तरफ की, ये 10 है तो ये 20 होगी, 20 पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब इधर 20 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, वस्तु को थोड़ा और इधर खिसकाएंगे, इसको आप बना लीजिए और ये स्थिति नोट कर सकते हैं। चलिए भाई अगली स्थिति पर आते हैं कि जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में या f1 और 2f1 के बीच में हो तब यहां कहीं रखी हो, ठीक। तो जब वस्तु कहां होगी बोलो, 2f1 और f1 के बीच में होगी। जब वस्तु 2f1 मतलब फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर है, 2f1 तथा f1 के बीच हो या f1 तथा 2f1 के बीच में हो। जब वस्तु f1 तथा 2f1 के बीच में होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, स्थिति और प्रकृति बतानी है। परीक्षाओं में ये स्थितियां पूछी जाती हैं, ठीक, और दर्पणों से भी आया करता है, स्थितियां पूछ सकता है या इनके न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक। देखिए ये आपका अवतल लेंस है और ये मुख्य अक्ष हो गई, ये प्रकाशित केंद्र C हो गया, ठीक। इसका पहला फोकस यहां पर बना दें f1 और इसके दुगनी दूरी पर इधर क्या बना दें 2f1, ठीक, 2f1 हो गया। इधर क्या करें, इधर द्वितीय फोकस बना दें f2, इसकी दुगनी दूरी पर दूसरा फोकस कर दें, दूसरा फोकस कर ले रहे हैं भाई 2f, ठीक। चलिए भाई देखते हैं कैसे प्रतिबिंब बनेंगे। इस बार हमें वस्तु को रखना है f1 to f1 के बीच में, यहां रखना है वस्तु को बीच में, तो वस्तु हमने रख दी है, ये वस्तु हो गई आपकी AB, ठीक। वस्तु आपकी क्या हो गई AB। एक प्रकाश की किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से गई, अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से, और दूसरी प्रकाश की किरण गई वक्रता केंद्र से, जो बिना विचलित हुए सीधे चली गई भाई, सीधे गई, सीधे ले जाए टेढ़े के ऊपर रहे, है ना, ये सीधी चली गई। तो दोनों किरणों ने एक दूसरे को यहां पर काटा, वास्तव में काटा, ठीक। एक किरण आई जो आपके मुख्य अक्ष के समांतर, वो लेंस से अपवर्तन के बाद
द्वितीय फोकस से गई, और जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरी, ठीक, वो बिना विचलित हुए सीधे चली गई, तो ये प्रतिबिंब बना A डैश B डैश। ठीक, देखो किरणें यहाँ पर वास्तव में मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब की प्रकृति यदि आप लिखना चाहें तो कैसी है, वास्तविक है। प्रतिबिंब उल्टा है, तथा वस्तु से कैसा, वस्तु से इस बार कैसा बना, बड़ा। ठीक, आपकी वस्तु की लंबाई ये, प्रतिबिंब की लंबाई इतनी, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है तथा वस्तु से बड़ा है। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति देख लीजिए, अब F2 F2 के बाहर चला गया प्रतिबिंब, उधर और बढ़े तो अनंत, तो अनंत और 2F2 के बीच में प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब की स्थिति लिख देंगे अनंत तथा 2F2 के बीच में, है कि नहीं, अनंत तथा 2F2 के बीच। ठीक, ध्यान देना फिर से, वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखा, ठीक, तो प्रतिबिंब आपका बना अनंत और F2 के बीच में। प्रकृति क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा है, और वस्तु से कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। आपकी स्थिति कौन सी थी, 4। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने में आपको 4 स्थितियां बड़ी, 2 और आएंगी। एक, जब वस्तु को हम इधर खिसका देंगे, फोकस पर ले आएंगे, दूसरा फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में करेंगे, 2 और पढ़ेंगे। फिर उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो जाएगा, अवतल लेंस की एक कंडीशन बताएंगे, बस हो जाएगा। ठीक, फिर आगे लेंस का सूत्र है, आगे लेसन समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको फिगर बना के इनकी तैयारी करनी है। ठीक, कई बार इनके फिगर बनाओ जो आपको आसानी से तैयार हो जाए, और साथ में ये भी तैयार करो कि वस्तु कब कहाँ है और प्रतिबिंब कैसा बनना है, वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कैसा बनना है, उसकी प्रकृति है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी।